और उस ऋषि परंपरा को गुरुजी ने जागृत और चैतन्यवान रखने की क्रिया सिद्धाश्रम साधक परिवार के नाम से की थी। बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, लेकिन सब लोग एक इंडिविजुअल सुख की बात करते हैं और हर एक आदमी को लगा है कि इंडिविजुअल सुख के लिए और अपना पैसा खर्च करने के लिए कोई बात कहो कि तुम्हारे यहाँ 10 लोगों को हेल्प करना है, तुम लोग कुछ सामने आओ करो, तो पहले जाता कि मेरा नाम लिखेंगे क्या वहाँ, मैं ये 10 लोगों को काम कर रहा हूँ। लेकिन ये नाम लिखने वाली बात नहीं है, अपने आप को समर्पण करने वाली बात है। और इस समर्पण करने के लिए जो मार्ग गुरुजी ने चुना है उस मार्ग को लेकर हम चलेंगे और चल रहे हैं। मैं आप सभी को इस जन्मदिन को इतना सुंदर और अच्छा बनाने के इस उपलक्ष्य में गुजरात के साधकों के साथ यहाँ जो आए हैं सारे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करो प्रभु, और इनको साधनात्मक जीवन दो, जो जीवन ऐसा जीवन हो कि आज उनके जीवन में उनका जीवन भी सुखी हो और आने वाले उनके पास आने वाले 10 लोगों का जीवन भी सुखी कर सके, इतनी शक्ति उनमें प्रदान करो। हम 3 दिनों में इंद्रेश्वर भगवान के जी के पास हो, नर्मदा का स्नान हो, चाहे आज सौभाग्य सुंदर जी के पास जाना हो या हरसिद्धि माता के पास जाना हो, जो जो एक एक महिमान्वित यहाँ के क्षेत्र हैं उन सभी को बताते हुए आगे चल रहा हूँ। आगे निखिल चेतना के लिए यही चाहता है कि भारत की उन जो शक्तियां हैं, उन जो स्थितियां हैं जो आज एकदम छुपी हुई है, उसको जागृत करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता में क्या छुपा है। क्यों आज कभी किसी को पूछा जाए कि यहाँ इतने लोग क्यों आते हैं, तो कुछ नहीं भाई, वहाँ उनकी इच्छा पूर्ण होती है और जाते हैं, लेकिन इच्छा पूर्ण क्यों होती है, किस तरह करने से इच्छा। अगर हरसिद्धि माता जी का मंदिर वहाँ रखा हुआ है, वहाँ लाख लोग रोज आते हैं, तो हरसिद्धि माता स्थापन करने वाली की श्रेष्ठता है या हरसिद्धि माता की वहाँ की पूजा की श्रेष्ठता है। मैं कहता हूँ हरसिद्धि माता का वैसा ही मंदिर दूसरा भी बनाया दिया जाए और देखो कि यहाँ लोग आते हैं, वहाँ लोग। आज आप जानते हैं तिरुपति बालाजी का मंदिर जो पुराना है, वहाँ रोज लाखों लोग आते हैं, लेकिन संसार भर में कम से कम 1000 बालाजी के मंदिर बने होंगे सभी लोग, लेकिन वो रश आप वहाँ का रश नहीं देखते। क्या कारण? वहाँ तपस्या जुड़ी हुई है और यहाँ नकल जुड़ी हुई है, और ये नकल करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारे में उस श्रेष्ठता को, सिद्धि को जानना है कि बालाजी के उस मंदिर में ऐसा क्या रखा हुआ है जो रोज लाखों लोग आते हैं। आज हरसिद्धि माता पुराना मंदिर भी है और चाहे और भी मंदिर बांधे होंगे, लेकिन इस हरसिद्धि माता के मंदिर में क्यों लोग आते हैं? वहाँ तपस्या जुड़ी हुई है, और इस तपस्या को जब तक हम नहीं जानते, उसका मूल कारण नहीं जानते, तब तक हम उस लोक कल्याण का कार्य नहीं कर सकते। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको कि हमें उसे मूल तक पहुंचना है, उस मूल तक जानना है कि वहाँ क्या करने से हमें उस पुण्य का लाभ होता है और पुण्य का लाभ हम 4 लोगों को दे सकते हैं। इस मूल को जानकर अगर हम चलें, नर्मदा किसे कहते हैं, नर्मदा नदी के बारे में क्यों इतनी श्रेष्ठता कही गई है, गंगा जी के बारे में हो, गोदावरी की सारी नदियां हैं, हमारे को प्राण, हमारे को ऑक्सीजन देने वाली, प्राणवायु देने वाली ये नदियां, हमारे को शक्ति प्रदान करने वाली ये नदियां, हमारे भारत में ही इतनी श्रेष्ठता। नदियां तो सारे और देशों में भी है, लेकिन नदियों को पूजा केवल हमारे पास जाता है। नदियों को एक आकार या एक वर्ण दिया जाता है, हम उसको पूजते हैं। इसकी श्रेष्ठता कौन जाने? नदियों को पूजने का यह कुंभ मेला हो या इसकी विचित्रता हो या उसकी शक्ति हो, इसको कौन जानते हैं? इस जानने की क्रिया का इसका मूल अर्थ बोलने वाला ही गुरु होता है, और उसको सही तरीके से अपनाकर आगे चलने वाला इस संसार में उसका लाभ करता है। वैसे तो देखते हैं पशु पक्षी मछलियां भी नदी में, क्या वो पुण्यवान होकर आगे गए? या मनुष्य कितनी ही दूर से अगर नर्मदा स्नान के लिए गए, हम नर्मदा में डूबकर बाहर आए, तो उस मछली में रोज जो नर्मदा नदी में ही है वो पुण्यवान है, जो आज या हम भावना के साथ आकर यहाँ डूबे हुए हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो इसके प्रति हमें कहा जाए तो श्रद्धा या भावना ही श्रेष्ठ है। यही बात हुई थी कि सत्यभामा कृष्ण के साथ बैठी हुई बहुत बार ये कहती थी कि कृष्ण तुम बहुत चालाक हो, तुम हर पत्नी को किसी तरह प्रेम करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी जानती हूँ, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम यहाँ भी चालाकी करते हो, तुम्हारे में प्रेम करना नहीं आता, और मैं इस चालाकी के कारण ही तुम्हारे से कभी भी नाराज रहती हूँ। और सत्यभामा कृष्ण को चाहती थी कि मैं रोप जमाऊं, मैं ऐसा रोप जमाऊं कि मैं बुलाए तो कृष्ण आ जाए, बैठे तो बैठो, नहीं तो उठे तो उठो, ऐसा हो, ऐसा कृष्ण का कहना था। कृष्ण को बार देखा, बहुत बार नारद महामुनि भी आए, बोले जब भी सत्यभामा के पास जाते कहते थी कि अरे आपने देखा नारद, उन्होंने समंतक मणि लाई, उसने वो लाया, रुक्मिणी के पास से उतना धन आया, इसके पास से उठा के लाया, उसकी सुंदरता देखकर यार मेरे से प्रेम ही नहीं करते। नारद जी बार बार सुनते थे। एक बार कृष्ण के पास गए, अरे यार मुझे सत्यभामा के पास जाने के लिए डर लगता है। क्यों? हर बार कहती कि तू उनसे प्रेम नहीं करता।
और कृष्ण ने कहा कि अरे भाई, उसके उस प्रेम के लिए मैं कितना तरसता हूँ तुझे नहीं मालूम, मैं बहुत उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो बात समझती नहीं, क्या करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा नारद, आप कुछ ना कुछ एक तो नाटक करना ही होगा। क्या नाटक करना होगा? कृष्ण भगवान ने कहा एक दिन तू बैठ जा और कह दे कि उसके माता सत्यभामा के पास जा और कह दे कि माँ सत्यभामा जी, आज तक मैंने देखा है भगवान कृष्ण सचमुच तुम जैसे कहते हो वैसे बहुत चालाक है, वो रुक्मिणी से और दूसरे भाइयों से प्रेम करते, तुम्हारे प्रेम ही नहीं करते, ये बोल दे तू आज जाकर। अब रही बात कि जाकर नारद जी ने कहा अभी तो मार खाने की बात है, मैं कहूंगा और वो कुछ नाराज हो जाएगी तो होगा कैसा। उन्होंने कहा कि नहीं, कहना ही। नारद जी कृष्ण का कहना था, इसलिए गए और कहा कि सत्यभामा महारानी नमस्कार है। क्या है नारद, बहुत दिनों के बाद आए। अरे आप जितनी दिन से कह रही थी, मैं बहुत बार विचार किया कि सत्यभामा माता ऐसा क्यों कहती है, अब मुझे पता चला, मैं सत्य बात कह देता हूँ। बोल क्या हुआ? क्या होने का क्या है? कृष्ण भगवान दूसरे भाइयों से जितना प्रेम करते हैं उतना तुमसे नहीं करते, ये मैं जान गया हूँ। सत्यभामा को लगा नारद तो आज सत्य जान गया है, देख ये बात इसी तरह रहा जाता है क्या? रुक्मिणी से उतना प्यार है, उनसे उतना प्यार है, वो अहंकार के कारण अभी सत्यभामा का सर चढ़ गया और जाके कोप गृह में बैठ गई, जहाँ उनका एक उन रानियों और राजवाड़े में कोप गृह होता था, जिसको गुस्सा आता था वहां जाके बैठ जाते। कृष्ण भगवान देखे सत्यभामा कहाँ है, उनको तो पता था नारद जी ने जो फूंकना था फूंक दिया। वहां गए, अब कोप गृह में बैठे सत्यभामा को बनाने लगे, अरे आजा तू कर, मैं ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं वैसे। बोले नारद जैसा महर्षि ये बात कहता है कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते, अष्टभार्यों से प्यार में उनसे ही प्यार ज्यादा करते, मेरे से नहीं करते, ये बात सत्य है, उसने कहा है। बहुत मनाने की कोशिश की है। कृष्ण ने कहा कि कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। आखिर उनके पांव पकड़ने भी गए सत्यभामा, तो उन्होंने लात मारी तो उनका किरीट भी, मुकुट भी नीचे गिर गया। अब कृष्ण ने कहा ये तो ऐसे समझने मानने वाले नहीं है। मैं बोला तुझे क्या करने से पता लगेगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? तो कृष्ण ने, सत्यभामा ने कहा कि क्या करता हूँ, मेरा समर्पण जो है ये आप सभी भार्याओं को बता दो कि मैं तुम्हारे प्रति कितनी समर्पित हूँ, मैं तुम्हारे प्रति कितना प्रेम रखती हूँ। अरे भाई इसमें आप बड़ी बात क्या है, कल ही उसका इंतजाम कर लेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले सत्यभामा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो मेरे प्रति समर्पित है, मैं ये बता देता हूँ सभी को। दूसरे दिन ना भगवान नारद आए। अरे नारद को लगाने का तो लगा दिया झगड़ा, अब आगे इसको निपटाना तेरे ही हाथ का काम। बोले क्या करना है प्रभु, क्या करना है? क्या सत्यभामा ज्यादा प्रेम करती है, ये सभी भाइयों के सामने तुझे बताना है। तो बोले कैसे, किस प्रकार बताना है? कुछ नहीं, एक बात में तू सत्यभामा जी के पास जा और एक चाल चल जा। बोले कृष्ण भगवान आज से किसी के पास भी जाने वाले नहीं है, वो मेरे साथ आने वाले। नारद भगवान ने कहा मेरे साथ कहीं पाएंगे भैया, क्या बात है? बोल एक बार कि पारिजात का वृक्ष जो है, जो इंद्र भगवान के पास था, वो लाकर मैंने रुक्मिणी के घर में लगा दिया है, और प्यार जिसका ज्यादा हो वो उनके साथ आने वाले। ऐसा बात नारद जी ने कही कि पारिजात का वृक्ष इंद्र भगवान के पास है, लाकर रुक्मिणी के घर में श्री कृष्ण ने लगा दिया है। और ये बात बढ़ती हुई चली, सत्यभामा को पता चला। तो कृष्ण को उन्होंने आगे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया? सभी भाइयों को उसी तरह देखा जाता है। तो कृष्ण ने कैसा भी खेल खेलना ही था। बोले सभी अष्टभार्याओं में रुक्मिणी मेरे प्रति बहुत समर्पित है, बहुत श्रद्धावान। अब सत्यभामा पहले ही चिड़ी हुई और उसके ऊपर और उसका चिड़ हो गया। समर्पण का अर्थ क्या होता है, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि समर्पण का अर्थ क्या होता है। नारद तुम इधर आओ, कौन समर्पित है ये बताओ। नारद बोले किस तरह बताया जाता है, समर्पित है कैसा बताया जाता? बोले कृष्ण ने कहा नारद ये बात है कि मेरे लिए रुक्मिणी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार, तो क्या मैं नहीं लुटा सकती क्या? बोली सत्यभामा बिल्कुल लुटा सकती। कैसा? कृष्ण एक बार कृष्ण को लेके आओ, तुला भार में बिठा दो, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या लुटा सकती हूँ। आज जितना भी तुला करेंगे सब गांव में, सब गांव के लोगों को, भक्तों को बांट दूंगी। नारद ने कहा माँ एक शर्त पर यह कार्य होगा, कोई कृष्ण का भार तो ले उठाने वाला नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूं, अगर यह तुला उठी नहीं, तुम्हारे भार से तुम्हारा समर्पण नहीं साबित हो गया, तो मैं कृष्ण को लेकर चला। हाँ ये क्या बात है? फिर ये बात करने के लिए लोग तो मुझे देवता सारे गालियां देंगे कि कृष्ण का भार क्या, ये क्या ऐसा तुला में उठा के नहीं क्या? सत्यभामा ने कहा मैं ये बात मंजूर है। सत्यभामा को लगा कितने वजन होंगे, 90 किलो, 80, 100, 1000, कितना, इससे ज्यादा तो नहीं है। बोले कृष्ण भगवान सभी को राज्य में बुलाया गया। कृष्ण भगवान को मैं समर्पित हूँ, मेरा सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। आज तो नारद भगवान ने कहा कि आज तो इसकी परीक्षा होने वाली है। बैठ गए कृष्ण भगवान तुला में।
माता सत्यभामा आ गई और बोली चल मेरा सब सोना लेके आज ये बांटना है, सभी को पब्लिक में बांट देना। सोना आया, लगाते गई, पूरा सोना खत्म हो गया। कृष्ण उठे नहीं, तुला उठी नहीं, चांदी के बर्तन लाए गए, उठी नहीं, धान्य लाया गया, उठा नहीं। बोले सत्यभामा जाकर ये क्या हो रहा है? अरे कुछ मेरे पे दया भी नहीं आती। दया की क्या बात है यार, तूने कहा था कि जितना भार होना है उतना भार होना है, वो बता दे। अहंकार के साथ उसने जो कुछ भी लाना था सब कुछ लाया, लेकिन कृष्ण भगवान का पल्ला उठता नहीं। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा, नारद जी की फिर उनके आंखों में आंसू आने लगे कि आज तो मेरी बेइज्जती हुई पूरे इतने लोगों में। कल तक तो ये दीवार के अंदर की बात थी, कृष्ण अभी कल तो कहेगा कि तू यहाँ का भी नहीं रही, नहीं के कल लात खाया था, आज लात मारेगा मेरे को। अब ये सभी के सामने मेरा तो पूरी इज्जत जाने वाली है। सत्यभामा रोने लगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्ण को पूछा गया कि मेरी इज्जत का तो सवाल करो, या इज्जत का सवाल कुछ काम नहीं होता। दो ही बातें हैं, या तो मेरे को तुम समर्पण है ये बता दो, नहीं तो मैं नारद के साथ चला। दूसरे भार्याएं बोली तू तो बिगड़ी, हमारे कृष्ण को नारद के साथ लेके भेज देगी, कुछ न कुछ करना है। तब सभी लोगों ने जब ये बात कहते हुए देखा, दूसरी भार्याओं का भी सोना लाया गया, लेकिन कृष्ण भगवान उठते नहीं। माता रुक्मिणी अपने घर में पूजा कर रही थी। इनको रुक्मिणी तक ये बात पहुंची कि भगवान कृष्ण का तुलाभार करते हुए सत्यभामा हार गई है और नारद उसे ले जाने वाला है। तो रुक्मिणी भागते हुए आई, ये क्या हो रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा उसने सत्यभामा ने मुझे नारद को भेज दिया है, ये समर्पण के लिए रखा हुआ है। ऐसा जब नारद को कहने लगी तो भगवान नारद को कहा, नारद कृष्ण हमारे हैं तो तुम्हारे भी हैं, लेकिन बेचे तो नहीं जाएंगे, वो बेचने वाली चीज तो है नहीं। तो बोले इस तुला का वजन करवा दो कृष्ण के, उतना मैं जरूर आपको करवाता हूँ। तो कृष्ण ने सत्यभामा रुक्मिणी माता ने कहा कि हे कृष्ण, अगर कृष्ण इस तुला पर अगर उनका भार आता है तो जिनमें सारी पृथ्वी सारा ब्रह्मांड बैठा है उसका वजन कितना होगा प्रभु, आप जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा ये तो श्रद्धा के साथ किया हुआ, भक्ति के साथ किया, विश्वास के साथ किया हुआ पूजन है। मैं भगवान श्री कृष्ण का तुलाभार करती हूँ। और जिस वृंदावन में तुलसी का एक पत्ता था वो ले आई और श्रद्धा के साथ कहा कि प्रभु इस तुलसी के पत्ते का वजन आपका वजन सही है, तो आप हमारे हैं तो आप जरूर ऊपर आए। जैसा ही तुलसी का पत्ता रखा, कृष्ण का पल्ला ऊपर हुआ। तो यहाँ हम सब ये बात जानने की है कि गुरु को पैसे या किसी और अन्य किसी से नहीं कर सकते। गुरु को खरीद सकते हैं या गुरु को अपना बना सकते हैं, तो केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ, या भगवान को भी श्रद्धा और भक्ति के साथ ही अपना बनाया जाए। तुला का अर्थ होता है कि हम ये तुला के वर्णन आप अगर देखते हैं द्वारका में, भुवनेश्वरी गोंदल में, शूलपाणेश्वर के पास और कुछ साउथ के कुछ मंदिरों में ही इस तुलाभार का विधान है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अगर न्याय नहीं मिलता तब उसका तुलाभार करते हुए उस तुलाभार को दे देते हैं, उस तुलाभार के द्रव्य को बांट देते हैं गुरुओं में, शिष्यों में और उन गरीब परिवार में, जिससे उसे तुला करने पर उसको न्याय मिलता है। ऐसा कहा गया है। तुला का अर्थ होता है न्याय करने वाला, दो पलड़ों को एक जगह करने वाला। इस शूलपाणेश्वर भगवान के स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि यहाँ जो तुला का भार करता है, तुला का भार करते हुए तृप्त करता है, अपने गुरु को तृप्त करते हुए उसको बांटे जाते हैं, तो उसके जीवन में कभी अन्याय नहीं होता, वो न्यायवान होता है। तुला में आपने किसी ने भी एक पैसा भी डाला हो, एक धान्य भी डाला हो, तो मैं कहता हूं कि आपके जीवन में कभी अन्याय नहीं होगा, न्याय ही प्राप्त होगा। ऐसी इस क्रिया को जो आज हमने की है और आज तुलाभार का यह कार्यक्रम हुआ है, जन्मदिन का महोत्सव हुआ है। मुझे पता है कि अक्षय बहुत लालायित है कि बहुत सारे नृत्य करवाएं, गाना गवाएं, सब कुछ करें, लेकिन साथ ही साथ पारुल बहन भी उतनी ही लालायित है कि सभी को खाना खिलाएं। अब इन दोनों में मैं फंस गया हूँ। एक अच्छा सा गाना सुना दो और उसके बाद केक कट होगा, उसके बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद सो जाने वाले सो जाएंगे। सोना दो तरह का है, एक सोना वो जो गुरु के चरणों को छू लेकर सोना बनते हैं लोहा, और एक सोना वो गुरु के चरणों को हाथ लगाकर जाके सो जाते हैं। दो, आप इस दो सोने में जो सोना लेना है ले, हम रात में वही कार्य करेंगे। एक सुंदर सा भजन अभी सुनाएंगे, उसके बाद केक कट होगा, उसके बाद भोजन का कार्यक्रम होगा। यहाँ के गुजरात के साधकों को पुनः आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। जहाँ गुरु प्रसन्न हुआ वहाँ सारी प्रकृति प्रसन्न हुई। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा ही कार्य हो, ऐसा ही कार्य हो, साधनात्मक कार्य होता रहे।
और हम आगे साधना करते हुए इस आनंद को अनुभव करते हुए आगे चलते रहें। सभी को आशीर्वाद देता हूँ।